से आज एकादशी प्रांतवादशी में एक शुभ पल, अद्भुत पल में एक ऐसा सुंदर समूह बना कि जिसमें आज हम सब लोग एकत्रित हुए और यहाँ पर विराजमान है श्रीमती अपर्णा सिंह, जो अटल फाउंडेशन की अध्यक्षा है, डॉक्टर स्मिता अवस्थी जी, जो अभी मुझे बताया गया कि 75 किताबों का लेखन कर चुके हैं। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई है और आज 2 पुस्तकों का भी विमोचन होगा। अंडमान से हमारे अजीज उर रहमान साहब आए हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। और श्री मनोज सिंह जी, मंच को संचालन अर्थात सभी को एक माला में अर्थात एक मोती के स्वरूप में गूंथने की जो कलात्मक दृष्टि है श्री मनोज जी में है। और आए हुए सभी अतिथियों का मैं अपने भाई बहनों का सभी का हार्दिक अभिनंदन अभिवादन करता हूँ। अटल फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हृदय से सदैव स्वागत है, क्योंकि अगर कोई बात को पहुंचाने की ताकत रखता है तो चतुर्थ स्तंभ है, तो जो आपकी बात को, आपकी वाणी को, आपके हर स्थिति को आगे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अभी मुझे बताया गया कि फाउंडेशन 2013 से लेके अपने कार्य को कर रहा है, परंतु रजिस्ट्रेशन स्थिति आई है तो 2019 से किया गया है। 27 स्थानों पे स्टेटों में ये कार्य कर रहा है। बहुत अच्छी बात है कि अटल फाउंडेशन कहते हैं कि व्यक्ति हो या ना हो मगर उसका नाम अमर होता है। तो आप श्री जी ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी अटल फाउंडेशन को एक जन जन तक पहुंचाने के लिए आपका जो संकल्प है, इसके लिए पहले तो बहुत बहुत बधाई है कि आपने 27 स्टेटों में 27 स्थानों पर ऐसे अटल फाउंडेशन को पहुंचाया है। आने वाले समय में सभी के अंतःकरण तक पहुंचाने की आपकी जो अभिलाषा है वह पूर्ण हो, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और बधाई देता हूं कि आपका बड़ा ही अद्भुत और अलौकिक कार्यक्रम। पुनः जो आज यहाँ उपस्थित होने का एक सुंदर संयोग प्राप्त हुआ है, 11 प्रकार की स्थितियां हैं जिसमें कि डॉक्टर, राइटर, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, ब्यूरोक्रेट्स, धर्म से संबंधित अनेकों प्रकार के जो विद्वान हैं, उनकी विविधता को देखते हुए अटल फाउंडेशन ने अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जो राष्ट्रपति भवन में 25 दिसंबर 2023 का अपना तिथि सुनिश्चित किया है। और इस अटल फाउंडेशन में अभी बताया गया कि कोई केवल आपकी जो योग्यता है, आपकी एबिलिटी है, आपने जो परिश्रम किया है 10 साल, 20 साल, 50 साल, उस योग्यता के बल पर आपको राष्ट्रपति भवन में अटल फाउंडेशन के द्वारा एक अद्भुत सहयोग में आपको सम्मानित करने का जो इन्होंने संकल्प लिया है, इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्योंकि अवार्ड मिलना तो हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे समाज के अंदर एक उच्च सम्मान प्राप्त होना चाहिए, चाहे वो कैसे भी व्यक्ति हो, छोटा हो, बड़ा हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, किसी भी विधा का हो, परंतु हर विधा में आप चाहते हैं कि मैं अपनी पारंगतता के बल पे, यदि मैं अपनी विद्वता के बल पे कोई अवार्ड प्राप्त करता हूं और एक सम्मानित स्थान पर प्राप्त करता हूं, तो हमारे एक गौरव का विषय होता है और हमारे जीवन में एक ऐसे अद्भुत क्षण होता है। उस क्षण को हम सब लोग और परिवार के साथ जब देखते हैं, वह बड़ा आनंद का पल होता है। इस प्रकार से श्रीमती अपर्णा जी का जो संकल्प है, श्री मनोज जी का जो संकल्प है, अटल फाउंडेशन के संपूर्ण टीम का जो एक संकल्प है, इस संकल्प के लिए मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं कि आपने ऐसा संकल्प दूरदृष्टिवादी, अर्थात अटल जी बहुत बड़े राइटर थे, अटल जी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, अटल जी की सोच जो था वो समुद्र स्वरूप का था, वो अद्वितीय था, उनकी सोच कभी अल्प नहीं हुआ करता। आपने हर स्थान पर अटल जी की प्रतिमा लगवा दी है। इसके लिए मंत्री संग्रहालय में जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में उपस्थित था, बहुत ही गणमान्य लोग उपस्थित थे। तो अटल जी की जो प्रतिमा दिया गया, बड़ा ठोस दिया गया और कहते हैं कि जब पीतल का आप देते हैं, धातु आप देते हैं, तो आपकी सोच कैसे हो सकती है? इसका मतलब है कि आपकी सोच सकारात्मकता से परिपूर्ण है। सकारात्मकता के बल से आप
उस संकल्प को लेकर के चलते हैं। तो मैं अपर्णा जी को पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप ऐसे ही अपने उद्गम संकल्प को लेकर के चलते रहें। और हमारा जो चौथा स्तंभ है, जो हमारे कहते हैं ना कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे रवि और कवि वहां पहुंचे चौथा स्तंभ। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है कि जहां कोई नहीं पहुंच सकता वहां हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, जो उनकी कलम है, जो उनका लेखन है, वो पहुंचा देता है। इसके लिए हम सबसे पहले तो अटल फाउंडेशन की तरफ से, अपनी तरफ से, संपूर्ण टीम की तरफ से अपने पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। और अटल जिसे मेरा कहा जाए कि उनका आशीर्वाद मुझे 2000 से मिला, और उन्होंने बहुत उत्साह के साथ कहा कि इस बार मैं कवि को सुरीनाम ले रहा हूं। उनके स्वर में जो कर्मनिष्ठा का निनाद था, वो सुरीनाम जैसे देश में, जो भारतवर्ष से 14,000 किलोमीटर दूर है, जहां आपने 1834 से लेके 1916 के बीच के किसान मजदूर गए। और किसान मजदूर जिस तरह से अपनी माटी से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं, उसके संस्कार मैंने सूरीनाम में और यूरोप के नीदरलैंड और फ्रांस जैसे देशों में देखा कि उन्होंने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी है। अटल जी ने पूरे विश्व में हिंदी भाषा की स्थापना की और भारतीय संस्कृति की स्थापना की। उस स्थापक पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। मैं और मेरे साथ विदेश में बसे प्रवासी भारतीय और भारतवंशी स्वतंत्र भारत के, जिसे मैं अमृतकाल और अमृत महोत्सव हम लोग मना चुके हैं और अमृतकाल इस समय का है, तो स्वतंत्रता के और स्वाधीन भारत के राष्ट्रपिता मैं मानती हूँ अटल जी, जिन्होंने आज जिस राष्ट्र की छवि जो भारत के पूरे विश्व में स्थापित हो रही है, विश्व भी इसको प्रचारित नहीं कर रहा है। विश्व के दूसरे देश भारत के इस विकास को सोशल मीडिया का हिस्सा उस तरह से नहीं बनने दे रहे हैं जिस गति से भारत का विकास हो रहा है। मैं नीदरलैंड देश में हूँ, जहाँ साइकिलें खड़ी रहती हैं लाइन से, उस देश भारतवर्ष में मोटरसाइकिलें उसी तरह से खड़ी रहती हैं। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है देश की विकास का। चिकित्सा, तकनीक, सभी क्षेत्रों में, औषधि, योगा के बाद भारतीय संस्कृति जिस तरह से पूरे विश्व में अपना स्थापना को उसने बना लिया है, वो एक बहुत ही कहा जाए हम लोग के लिए सौभाग्य का विषय है। और पूरे विश्व को अगर कोई व्यक्ति चला रहा है, तो उस देश के नागरिक उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर अपने भारतीय प्रवासी भारतीय हैं, युवा पीढ़ी हैं और भारतवंशी हैं। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। अटल फाउंडेशन में और अटल बिहारी वाजपेयी अपने प्रधानमंत्री और कवि, जैसा भी राजेश जी ने, आचार्य जी ने कहा कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और अटल जी तो प्रधानमंत्री भी थे और कवि भी थे, इसलिए वो सब जगह पहुंच जाते थे। और इस वजह से उनका महत्व पूरे विश्व में है। हिंदी अगर वैश्विक हुई है तो अटल जी की वजह से। भारतीय संस्कृति का प्रभुत्व अगर पूरे विश्व में विकसित हुआ है तो अटल जी की वजह से। और आज देश में बीजेपी का जो शासन है, उसके मूल में और उसके संघर्ष में अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये उनके कर्मों का फल है जिसका सुख हम लोग उठा रहे हैं, और इसी को बताने के लिए अटल फाउंडेशन काम कर रहा है। अटल एक भाव है जो हर कर्मनिष्ठ, सात्विक और सत्यवादी व्यक्ति के हृदय में रहता है। अटल फाउंडेशन में काम करते हुए मुझे लगता है हम सबके हृदय में वो सत्यनिष्ठा का, सात्विकता का और भारतीय संस्कृति की विरासत को फिर से पुनर्स्थापित करने का जो कार्य है, वो कार्य अटल फाउंडेशन बहुत गंभीरता से कर रहा है और करता रहेगा।
अटल जी हमारे जीवन के, हम लोग की अस्मिता के पर्याय बने, क्योंकि उनकी अस्मिता और उनके अस्तित्व में की परछाई में अगर हम रहते हैं तो निश्चित रूप से हम सबके व्यक्तित्व का निखार होगा और विकास होगा। इसके साथ साथ जब आजकल ये कहा जाता है, इसे कहना मैं जरूरी समझती हूँ कि पूरे विश्व में सर्वाधिक आबादी का देश भारतवर्ष है, तो मैं उसमें पूरी दुनिया में वक्तव्य देते हुए मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ आबादी का ही देश नहीं, जितनी सर्वाधिक आबादी है तो क्षमताओं वाली आबादी, संतों की विरासत वाली आबादी है, तकनीक और विज्ञान में आगे बढ़ने वाली आबादी है। इस तरह से हम लोग बहुत ही सांस्कृतिक रूप से मानवीय संस्कृति के प्रचार करने के लिए जिस गुणवत्ता की जरूरत है, वो गुणवत्ता अटल जी के व्यक्तित्व में थी, और जिस तरह से उन्होंने उसको हंसते हंसते स्थापित, कठिन से कठिन संघर्ष में, पार्लियामेंट में जब विपक्ष के रूप में नेतृत्व संभालना होता है तो वो जब उस जगह पहुंचता है उसे ही समझ में आता है। सिर्फ टेलीविजन में देखने से उसकी गर्माहट और उसका तनाव नहीं समझा जा सकता, वहां पांव पड़ने पर ही ये समझ में आता है। मुझे लगता है कि अटल फाउंडेशन हम सभी व्यक्तियों को और देश के सभी नागरिकों को वो दृढ़ता प्रदान करेंगे जो भारतवर्ष के राष्ट्र निर्माता नागरिकों की होनी चाहिए। इसके साथ साथ हर नागरिक को हम आत्मनिर्भर और शासित बनाएंगे, क्योंकि भारत को विश्व नेतृत्व भी प्रदान करना है, जिसमें वो जिस दिशा की ओर वो चल सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अटल फाउंडेशन को बहुत ही बधाई देती हूँ और अक्षय और अक्षत शुभकामनाएं। मैं आप सबके साथ हूँ, क्योंकि मैं अटल जी के साथ वर्षों से उनका आशीर्वाद मिलता रहा, और मुझे लगता है कि वो विदेह नहीं हुई, वो शब्दों के माध्यम से, अपने दर्शन के माध्यम से, अपनी दृष्टि के माध्यम से वो हम सबकी चित्त और चेतना में विलय कर गए हैं। मुझे मौका मिला अटल फाउंडेशन में जुड़ने का। बहुत शॉर्ट टाइम पे बहुत कम समय में मुझे वहाँ पे प्रोग्राम इनॉग्रेशन करने का जो जिम्मेदारी दिया गया था, और मैं और मेरे मित्र जो है संदीप जी, हम दोनों ने मिलकर अटल फाउंडेशन का वहाँ पे प्रचार किया और लोगों को इनवाइट किया। काफ़ी लोग अटल जी के नाम से जो है हमारे प्रोग्राम में जुड़े। उसमें काफ़ी स्पोर्ट्स के जो नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स थे वो भी जुड़े हमारे साथ, एजुकेशन सेक्टर के और हेल्थ सेक्टर के लोग, और जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे, क्योंकि हमारा अंडमान छोटा सा द्वीप है और उसके अंदर में इतने आर्टिस्ट हैं हमारे आइलैंड में, जो कि भाई साहब देखे होंगे कि कला उसके अंदर कितने अच्छे अच्छे गुण हैं। तो हमारा वहाँ पे जो अब काम करना शुरू होगा, क्योंकि हम वहाँ पे 575 आइलैंड्स द्वीप हैं हमारे पास, जिसमें सिर्फ 39 आइलैंड्स में जो लोग रहते हैं, और एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाने के लिए हमें जो है पानी जहाज का जो है इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वो हम उस द्वीप में जो है अटल फाउंडेशन का जो है झंडा गाड़ चुके हैं। वहाँ पे अटल जी का नाम का जो है वहाँ पे काम शुरू हो गया है, और हम जो इतना हमें विश्वास है कि हम बड़े बड़े स्टेट से भी ज़्यादा काम करके जो है वहाँ पे अटल जी के नाम से दिखाएंगे। जैसे कि आचार्य जी ने बताया कि अटल जी के व्यक्तित्व के बारे में, अटल जी क्या सोचते थे, क्या विचार रखते थे, क्या करना चाहते थे भारत के। मनुष्य का जीवन काल रहता है, वो अपना जीवन काल समाप्त करता है, लेकिन अपना सोच जो है वो छोड़ जाता है। तो उसी सोच को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं इसी अटल फाउंडेशन के माध्यम से। अटल जी की कविता में ही एक लाइन है जो मैं हर जगह बोलता रहता हूँ, जो मेरे दिल को भी छू गया है। वो लाइन कि मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा मुझसे क्यों। उन्होंने ही अपने लाइन पे, कविता के लाइन पे अपनी जो मार्गदर्शन है हम लोगों को देखेंगे, उसी मार्गदर्शन से हम लोग चल रहे हैं
और उसी मार्गदर्शन के हेतु अटल फाउंडेशन की स्थापना हुई है 2019 में, जैसे आपको पहले से बताया गया है। तो इस फाउंडेशन के जो संस्थापक है मनोज जी भाई साहब और अपर्णा दीदी जी, उनसे मैं 2019 से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे बंगाल से रिप्रेजेंट करते थे, तब मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हुआ करता था। आगे चल के कार्य करते 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 मेरे ऊपर उन लोगों का सुदृष्टि बनी, श्रीमती अपर्णा जी की। मुझे बाद में बंगाल प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद मुझे पूर्वी क्षेत्र के, भारत के समस्त पूर्वी क्षेत्र के प्रभारी भी बना दिया गया। उसी कार्य करता रहा हूँ। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, जैसे जो जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, एकदम साउथ की जो अंतिम छोर है भारत की, अंडमान निकोबार, यहाँ से पहुंचने में ही शायद मतलब कितने घंटे लगते होंगे। और जम्मू कश्मीर, भारत के नॉर्थ छोर, आज हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी अटल जी, अटल फाउंडेशन का झंडा गड़ा हुआ है। वहां पे भी हम लोगों का फाउंडेशन का, और भारत के साउथ के एकदम अंतिम छोर अंडमान, वहां पे भी झंडा गड़ा हुआ है। अटल फाउंडेशन हर जगह पे है, जैसे बंगाल में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। जैसे 27 स्टेटों में हम लोग अभी तक विस्तार कर चुके हैं। हाँ, कहीं पे कम काम हो रहा है, कहीं पे ज्यादा काम हो रहा है, कहीं पे हम लोगों का संगठन मजबूत है, कहीं पे थोड़ा कमजोर है। लेकिन ये संकल्प है कि आगे चल के हमारे इस फाउंडेशन को भारत के सबसे शक्तिशाली फाउंडेशन बनाएंगे। ये संकल्प हम लोग कर चुके हैं और उसी राह में चल रहे हैं। अटल फाउंडेशन के मंच से आया, जिसकी वो अंतरराष्ट्रीय समन्वयक है। और देखिए, दीदी की लेखनी में और 3 पुस्तकों के चांद लग गए और 3 पंक्तियां जुड़ चुकी हैं। और मैं सभी अटल फाउंडेशन की टीम से कहूंगा कि वो मंच पे आ जाए और दीदी की पुस्तक का विमोचन करें। मैं सभी अटल फाउंडेशन की टीम से कहना चाहूंगा वो सभी आए और दीदी की पुस्तक का विमोचन कराएं। और ये विमोचन अच्छा होना चाहिए, आप सभी का है और इनको पढ़िए। मैंने, दीदी ने मुझे पुस्तक दी है, मैंने उसको पढ़ा है, उसको देखा है। आप दीदी की सुंदर लिखी हुई पंक्तियां आप पढ़िए, आपको सहजता और कलात्मकता का आनंद होगा। आज आप देखिए, अटल फाउंडेशन का एक छोटा सा परिवार जो नजदीक से है, बस थोड़े से हमारे लोग आए हुए हैं और उन्हीं के